Good morning, class. Today we will revise chapter number 6, 7 and 8. मैंने आप लोगों से कहा था कि 6, 7, 8 पढ़ के आइएगा, तो मैं आज उससे टेस्ट लूँगी। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं टेस्ट लूँगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, आवाज़ आ रही है? Am I audible to all of you? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? आराध्य भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं। Aradhya, please unmute yourself. Please start your video. Yes, Aradhya Bharadwaj, please start your video. Start your video. Aradhya, please start your video, then ask the question. Aradhya, please unmute yourself. Okay. और किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। मैंने 6, 7, 8 कहा था। 6, 7, 8 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार देखते हैं हम लोग कि हमारा चैप्टर क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको एडमिट कर लेते हैं हम लोग। आराध्य भारद्वाज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नो मैम, मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है। एक बार हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फूड तक तो हमने पढ़ा था, फूड एंड आवर ड्रेसेस हमने पढ़ लिया था लास्ट वीक में, उससे मैं टेस्ट भी ले चुकी थी। 5, 6, 7 को आज हम लोग देखते हैं जहां तक हो पाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, देखते हैं चैप्टर नंबर 5 क्या है। ड्रेसेस के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है द अर्ली मैन। अर्ली मैन साइंस में भी पढ़े हैं आप लोग, और अर्ली मैन में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेके। अवनीश, अंशु, राजस, आर्या, प्लीज आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर ले, अदरवाइज मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगी। ठीक है, जो भी बच्चे, जिन बच्चों का भी कैमरा ऑफ है, काइंडली सबसे पहले वो अपना कैमरा ऑन करे, नहीं तो मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगी। हम लोग देखते हैं अर्ली मैन। अर्ली मैन में क्या था, एक बार थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं, देन इससे क्वेश्चन पूछूंगी। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। अर्ली मैन के पास टाइम का कोई आइडिया नहीं था, ना ही बर्थडे, ना हॉलीडेज, उन लोग कुछ नहीं जानते थे। बट उन लोग को सीजन का आइडिया था। ही नो सीजन्स। क्यों? क्योंकि सीजन्स हम लोग फील करते हैं। जैसे ठंड लगती है तो हम लोग को फील होता है कि अभी बहुत ठंड है ना। गर्मी लगती है तो वो भी हमें फील होता है। तो वो लोग फील करते थे कि जाड़ा जो है, जाड़ा खत्म होगा, देन गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी खत्म होगा, बरसात आएगा, बरसात खत्म होगा, देन जाड़े का मौसम आएगा। तो ये फील करते थे, और उन लोग को पता था कि स्प्रिंग फॉलोड विंटर। द एंशिएंट मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। चूंकि उन लोगों को खाना पीना, वो प्रोड्यूसर नहीं थे इन लोग, इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो खाने पीने की तलाश में हमेशा घुमा करते थे, इधर से उधर वो लोग मूव किया करते थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात है इंपॉर्टेंट, वो है ही यूज स्टोन फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग। वो स्टोन यूज किया करते थे हंटिंग, फिशिंग या डिगिंग, किसी भी चीज के लिए वो लोग स्टोन का ही, क्योंकि उस समय और कोई जो है किसी भी ढंग का टूल्स नहीं हुआ करता था, स्टोन टूल ही हुआ करता था। आवाज जा रही है अच्छे से? अवनीश, अंशु बताएंगे आप खुद को अनम्यूट करके। अवनीश, अंशु, क्या मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं आप? आवाज जा रही है? ओके ओके ओके, आप रहिए अनम्यूट ही। मैं कुछ पूछूंगी, भले आपके घर से और आवाजें नहीं आनी चाहिए। मैं कुछ पूछूंगी तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है फायर। फायर वाज दैट बिगेस्ट डिस्कवरी। वो लोग अनकुक्ड फूड ही खाते थे। जब फायर नहीं था तो वो लोग अनकुक्ड फूड ही खाया करते थे, लेकिन फायर जब हो गया तो फायर के बाद उन लोगों का लाइफ बहुत ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया? द फायर गेव हिम द वार्मथ, सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स।
उनको गर्मी मिलती थी जाड़े के मौसम में। इसके अलावा चूंकि कपड़े वगैरह तो वो लोग पहनते नहीं थे तो बहुत ठंड लगती थी, तो आग जला के वो लोग आग के पास बैठ जाया करते थे। आज के जमाने में भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, हम लोग ब्लोअर लगाते हैं क्योंकि आग जलाने की सुविधाएं हमारे घर में, छोटे घरों में नहीं होती है। बट आज भी आप जब गाँव में जाएंगे तो लोग क्या करते हैं कि अलाव जलाते हैं ताकि ठंडे के मौसम में निजात, हम लोग ब्लोअर हीटर वगैरह का सहारा लेते हैं, लोग आग जलाते हैं। तो गांव वहां भी अर्ली मैन भी जो थे, जब आग का इन्वेंशन हो गया तो लकड़ियों की कमी नहीं थी, वो लोग लकड़ी जलाते थे, उसको गर्मी मिलती थी। इसके अलावा जंगली जानवर जो हुआ करते थे वो लोग भी पास नहीं आते थे। जब आग जलता रहता था तो उन लोगों को भी बड़ा अजीब लगता था, डरते थे वो लोग, तो पास नहीं आते थे, ठंडा से भी बचते थे वो लोग। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जब आग का डिस्कवरी हो गया तो लोग खाना पका के खाने लगे, और खाना जब पकने लगा तो खाना क्या हो गया, सॉफ्ट एंड टेस्टी। खाना पका हुआ खाना ज्यादा टेस्टी लगेगा कच्चा की तुलना में। आपसे कहा जाए कच्चा खाने कुछ भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते, लेकिन वो लोग कच्चा ही खाते थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। बट जब फायर डिस्कवर हो गया तो वो लोग उसको पका के खाने लगे, जिससे वो खाना सॉफ्ट एंड टेस्टी हो गया। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया कि फायर की डिस्कवरी के बाद अर्ली मैन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, इस पे हम लोग ये पूरा पैराग्राफ बता सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज व्हेन फ्रॉम अ हंटर एंड फूड गैदरर ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। जब वो हंटर और फूड गैदरर से वो लोग फूड प्रोड्यूसर बने तो उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई, क्योंकि अब उनको बहुत ज्यादा टाइम मिलता था, अच्छा खासा टाइम मिलता था। इसलिए टाइम मिलता था क्योंकि जो टाइम वो लोग स्पेंड करते थे इधर से उधर खाना ढूंढने में, पानी ढूंढने में। स्वस्ति सहाय क्या हो रहा है बेटा, कैमरा क्यों ऑफ हो गया? तो वो लोग खाना पानी ढूंढने में जो टाइम वेस्ट करते थे, वो चूंकि अब अन्न उपजाने लगे तो आसानी से उस अन्न को जो है वो लोग स्टोर करते थे, साल भर चलता था। तो सालों भर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, साल भर जो समस्याएं थी वो उनका सॉल्व हो गया, और उसके बाद उन्हें अच्छा खासा टाइम मिलने लगा। तो टाइम जब मिलने लगा तो उनका लाइफ टोटली चेंज हो गया। नाउ ही डिड नॉट हैव द टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही ग्रू ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जहां पे भी वो क्रॉप्स ग्रो करते थे वहां के आसपास जो है वो लोग क्लोज टू रिवर, चूंकि पानी की आवश्यकता होती थी, तो वहां पे वो लोग अपना घर बना के वहां रहने लगे। स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही ग्रू ग्रेन्स। जहां पे अन्न उगाते थे तो वो वेट करते थे उनके फसल के पकने का और इंतजार करते थे, और देन जब एक बार फसल उगा लिए तो पूरा सालों भर का कलेक्ट कर लेते थे। तो फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमने का ये नहीं होता था कि खाना ढूंढना है, क्योंकि साल भर का खाना इकट्ठा हो जाता था, तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम मिलने लगा। और जब टाइम मिलने लगा तो क्या हुआ, द फार्मिंग सेटल लाइफ चेंज द टाइप ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। नाउ ही सोड सीड, watered द प्लांट एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। उसके बाद वो लोग क्या करने लगे कि बीज लगाने लगे, पानी देने लगे, और फिर वेट करते थे, फिर फसल होता था, साल भर जो है उनका काम उससे चलता था। He cut the crops and showed the grains. The settled life gave him more time to follow other activities. इसकी वजह से उनको अच्छा खासा टाइम मिलने लगा, like making better tools, अच्छे टूल्स बनाने लगे वो लोग, बास्केट ऑफ डेट्स एंड क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। उसके बाद उनके पास चूंकि अच्छा खासा टाइम मिलता था, जो टाइम वो लोग इधर से उधर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर में बिताते थे, वो टाइम उनको मिलने लगा खुद पे देने के लिए। ठीक है, साल भर का चूंकि फसल इकट्ठा हो जाता था, तो उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज वो लोग करने लगे, पॉट्स बनाने लगे, बेटर टूल्स बनाने लगे, ये सब काम जो है वो लोग करने लगे। ठीक है, अब ये चैप्टर तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी, पहले इस चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे और आपको बताना होगा। ठीक है, हैंड रेज करेंगे आपको जिसको भी पता होगा वो। ओके, चलिए पहले मैं स्टॉप शेयर करती हूं और मैं पूछती हूं क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, What was the biggest discovery of early man? What was the biggest discovery of early man? अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, फटाफट फटाफट बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। और बिगेस्ट डिस्कवरी अब मैं पूछूंगी, किससे पूछूं? मैं पूछूंगी श्री रंजन से। श्री, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Yes, ma'am. What was the biggest discovery of early man?
Ma'am, the biggest discovery of fire was fire. The biggest discovery of early man was fire. The biggest discovery was fire. Okay. अभी मैं लो ऑल हैंड कर देती हूँ. लो ऑल हैंड मैंने कर दिया और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. द अर्ली मैन यूज स्टोन फॉर डैश डैश एंड डैश. 3 डैश है, 3 ब्लैंक्स हैं, 3 ब्लैंक का जवाब देना है. द अर्ली मैन यूज स्टोन फॉर डैश डैश एंड डैश. 3 चीजें बतानी है. ठीक है, चलिए 4 ही बच्चों ने हाथ उठाया है मात्र. पीयूष, आर्या मिश्रा, संस्कृति यादव, के उदय, प्रियांशु रंजन, अर्णव गुप्ता, श्री रंजन. अरे बहुत सारे बच्चों ने उठा लिया. प्रांजल चंद्रा, अंजिका. प्रांजल चंद्रा से पूछती हूँ. चलो प्रांजल बताओ. प्रांजल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर ऑफ 3 डॉट्स. प्लीज अनम्यूट प्रांजल. Ma'am, what was the question? कैमरा ऑन करो. मैम मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऑन नहीं हो रहा है. तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी फिर. मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछती हूँ. प्रियांशु रंजन बताओ बेटा. प्रियांशु रंजन. The early man used stones for hunting, fishing and digging. डिगनिंग नहीं, डिगिंग. द अर्ली मैन यूज स्टोन फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग. वेरी गुड. क्लैप फॉर प्रियांशु. बहुत अच्छा. किस चीज के लिए वो लोग यूज करते थे? हंटिंग के लिए, मतलब शिकार करने के लिए. फिशिंग मतलब मछली मारने के लिए. और डिगिंग, कोई चीज खोदना होता था, रूट वगैरह प्लांट का जो खोदना होता था, उसके लिए वो लोग यूज किया करते थे. ठीक है, ओके. देन फिर से मैं आप लोग का लो ऑल हैंड करती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकेम द फूड प्रोड्यूसर. फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर जब वो बने तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए. What changes occurred in the life of man when he became the food producer from the food gatherer? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाए. आर्या मिश्रा, पीयूष, अर्णव, के उदय, अवनीश, अंशु, आराध्य भारद्वाज, गरिमा सिंह, संस्कृति यादव, अंशुमन कुमार. चलिए मैं आराध्य भारद्वाज से पूछती हूँ. आराध्य बताइए. आराध्य प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बताइए आंसर. Yes, ma'am. बताइए. He became a food for producer. बस इतना ही, इतना ही आंसर है. बताइए, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? The life of early man changed when from a hunter and food gatherer he became a food producer. Which type of changes occurred? ये पूछ रही हूँ ना, क्वेश्चन ये है ना बेटा. Which type of changes occurred? आपने लाइफ ऑफ चेंजेस बता दिया, बट विच टाइप ऑफ चेंजेस. चलिए नेक्स्ट बच्चे को मैं मौका देती हूँ. मैं पूछूंगी आर्या मिश्रा से. आर्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आर्या मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. आंसर फास्ट. Which type of changes occurred in the life of man when he became the food producer? ऐसे ही हाथ उठाते हैं आप लोग और जानते नहीं हैं आंसर. फिर अब मैं गरिमा से पूछूंगी. गरिमा, चलो प्रांजल से पूछती हूँ. प्रांजल का कैमरा ऑन हो गया. प्रांजल बताइए. प्रांजल खुद को अनम्यूट करिए और बताइए आंसर. चलिए प्रांजल बताइए. अनम्यूट करिए बेटा, म्यूट कर ले रहे हैं आप बार बार. अनम्यूट करिए. एक बार दबाइए, 2 बार दब जा रहा है ना. चलिए प्रांजल बताइए. बताइए, आवाज आ रही है आपकी. The settled life gave him more time to follow other activities like making better tools, baskets and reeds of clay pots for storing and cooking the grains. तो बहुत सही नहीं कहेंगे इस आंसर को, हम बहुत सही नहीं कहेंगे. अब मैं किससे पूछूं? अवनीश अंशु से पूछती हूँ. अवनीश आप अनम्यूट हैं, बताइए. अवनीश अंशु बताइए बेटा, आप ऑलरेडी अनम्यूट हैं. Answer Pranjal Chandra. क्या बेटा, क्या बोल रहे हो?
व्हाट आर यू सेइंग? प्रांजल चंद्र बोला वही हमको भी बोलना था। ऐसा थोड़ी होता है, बोल दिया तो हमको भी वही बोलना था, और आंसर नहीं बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि जो प्रांजल चंद्रा बोला था तो वही बोला था। इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती अवनीश अंशु। तुमको वही बोलना है तो तुम वही आंसर बोलोगे, लेकिन बोलोगे तो ये थोड़ी बोलोगे कि हाँ मुझे वही बोलना है ऐसा करके। के उदय ही बता सकता है शायद इसका आंसर, और कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। चलो बेटा के उदय खुद को अनम्यूट करो। के उदय अनम्यूट करिए बेटा आप, यस मैम। और बताइए। मुझे पता है कि आप ही बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए। He did not have to wander from one place to another. वेरी गुड, He started living a shelter life. Shelter change from caves and trees to thatched hut. वेरी गुड, क्लास फॉर के उदय। मैं जानती थी कि इसका आंसर सिर्फ के उदय बताएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट चेंजेस occurred in the life of man when he became the food producer। जब अर्ली मैन फूड प्रोड्यूसर बन गए तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए? बास्केट बनाने लगे, ये तो कह दिया आपने प्रांजल, लेकिन बहुत सारे चेंजेज आए। सबसे बड़ा चेंज आया कि अब नाउ ही डिड नॉट हैव वंडर्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो लोग का लाइफ सेटल हो गया, एक जगह स्थिर होके रहने लगे, क्योंकि खाना पानी ढूंढना नहीं था पहला। दूसरा क्या किया उन्होंने? उनका जो केव में वो रहा करते थे, पहले तो लोग घूमते रहते थे, जहां भी केव मिला वहां रहने लगते थे। तो जो केव में रहते थे वो केव से उनका लाइफ जो है, उनका शेल्टर जो है वो चेंज होके क्या हो गया? हट हो गया। ठीक है, तो पहला काम हुआ कि ही डिड नॉट हैव वंडर फ्रॉम गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाते थे। दूसरा, ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ, उन्होंने एक सेटल लाइफ बिताना शुरू किया। तीसरा क्या था कि उनका जो शेल्टर था वो केव से चेंज होके क्या हो गया? हट हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चों में सिर्फ के उदय ने ही जवाब दिया, बाकियों ने नहीं दिया। दो चार बच्चों को मैंने मौका नहीं दिया, लेकिन बाकी ये गलत है, ये सही चीज नहीं है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी है। ठीक है, ये चूंकि क्वेश्चन आंसर में है तो आपको एनी हाउ पता होना ही चाहिए ये आपको। अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि एक्टिविटीज में क्या क्या चेंज हुए, which type of activities early man followed when he become the food producer, जब मैं एक्टिविटीज पूछूंगी तब आप वो आंसर देंगे जो प्रांजल ने दिया कि जो वो है बास्केट्स बनाने लगे या फिर बेटर टूल्स बनाने लगे, ये एक्टिविटीज में होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो अब हम लोग चैप्टर 6 पे चलेंगे। हैंड रेस करिए फटाफट अगर कोई प्रॉब्लम है तो। गरिमा सिंह, गरिमा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गरिमा अनम्यूट करिए, पूछिए। मैम अर्ली मैन का पेज नंबर 34 वाला जो नीचे वाला जो वो है, डू यू नो है ना, उसको आप समझा देंगी फिर से? बिल्कुल समझा देंगे बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं समझा देती हूँ। आप बोलेंगे तो मैं क्यों नहीं समझाऊंगी, मैं आप ही लोगों के लिए तो हूँ। मैं डू यू नो समझा देती हूँ। कौन सा डू यू नो नहीं समझ में आया है? ये वाला बेटा गरिमा, ये वाला। यस मैम। यस मैम। मैं जरूर समझा दूंगी। ये है, since ancient times man has used his intelligence to discover and invent many things to make his life comfortable. Life, the changes have improved the life of human beings all over the world. क्या कह रहा है? Since ancient time मतलब पुराने जमाने से लेके अब तक, पुराने जमाने से लेके अब तक। सिंस एंशिएंट टाइम मतलब तब से लेके अब तक। मैन हैज यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू डिस्कवर एंड इन्वेंट मेनी थिंग्स। लोगों ने अपना जो इंटेलिजेंस है मतलब बुद्धिमत्ता किस चीज में लगाया? अलग अलग चीज
डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कवर होती रही हैं। उस जमाने में आग डिस्कवर होता था, आज के जमाने में बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो रही है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, है ना। मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, 3G कॉल होने लगा, 4G हो गया, 5G हो गया, ये सब डिस्कवरी ही है। तो तभी से ही डिस्कवरी चालू थी, जिसमें फायर इन्वेंट हुआ या फिर व्हील का डिस्कवर हुआ। ये सब जो है वो सब शुरू से ही चला आ रहा है। शुरू से ही लोग अलग अलग चीजें डिस्कवर करते हैं और उसमें अपना दिमाग लगाते रहते हैं ताकि उनका लाइफ क्या हो सके, टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, ताकि उनका लाइफ कंफर्टेबल हो सके। द चेंजेस हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो चेंजेस आते गए, तो ऐसा नहीं कि कोई डिस्कवरी होती है तो किसी एक के लिए होती है। जो भी डिस्कवरी होती है तो उससे होल ह्यूमन बींग, पूरे जो ह्यूमन बींग है, सबको फायदा होता है, ठीक है। तो इस डिस्कवरी से द चेंजेस हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इससे सबको फायदा होता है, ठीक है गरिमा। और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नेक्स्ट डे मैं चैप्टर 6 पूछूंगी आपसे, और चैप्टर 1 से लेके 5 तक पहले से याद होना चाहिए। मैं चैप्टर 1 to 6 से मैं कहीं से भी कुछ पूछ सकती हूँ। 6 से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, और बाकी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं पूछूंगी, ठीक है। आज थोड़ा शॉर्ट ही क्लास रखेंगे हम लोग, ओके। 6 चैप्टर को पढ़ के आना है, ठीक है बेटा। ओके बाय। ओके मैम।